नमस्कार दोस्तों। 2027 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, मायावती या नरेंद्र मोदी? आज जो आप सुनने वाले हैं उसे बीच में छोड़ना मतलब सबसे बड़ी बात मिस करना। हर खबर में ऐसा मोड़ है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा, लेकिन सबसे अहम बात आपको बीच में नहीं, पूरी वीडियो देखने पर ही समझ आएगी। अभी लाइक करो, कमेंट में ये बताओ कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और किसे सपोर्ट करते हो, और सब्सक्राइब जरूर करो। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। 2027 को लेकर सियासी माहौल जिस तेजी से बदल रहा है उसने हर राजनीतिक हलचल को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो उन्हें एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करता है। उनके नेतृत्व में लिए गए फैसले और बड़े स्तर पर दिखाई देने वाली सक्रियता यह संकेत देती है कि उनकी रणनीति केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मायावती की राजनीतिक सक्रियता भी लगातार बढ़ रही है। संगठन स्तर पर उनकी बैठकों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के प्रयास यह दर्शाते हैं कि वे भी इस मुकाबले को गंभीरता से ले रही हैं। मायावती की राजनीति हमेशा से एक खास सामाजिक आधार पर मजबूत रही है और अब उसी आधार को और विस्तारित करने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला केवल लोकप्रियता का नहीं, बल्कि संगठन और रणनीति का भी होगा। यानी यह सिर्फ चर्चा नहीं, 2027 की असली जंग की शुरुआत हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे यह बताते हैं कि यह मुकाबला सीधा नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे कई स्तरों पर रणनीतियां काम करेंगी। मायावती की तरफ से संगठन को मजबूत करने और नए वर्गों तक पहुंचने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि उनकी रणनीति में जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे लंबे समय की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का व्यापक प्रभाव इस मुकाबले को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना देता है। उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत समर्थन और अनुभव है, जो इस चुनाव में एक बड़ा कारक बन सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव में केवल लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि जमीनी पकड़ और रणनीतिक फैसले भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यानी यह सिर्फ चुनाव नहीं, रणनीतियों की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर जा रहा है कि दोनों नेताओं के समर्थक किस तरह से माहौल बना रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सक्रियता तेजी से बढ़ रही है और हर तरफ 2027 को लेकर चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में और भी बड़े बयान और कार्यक्रम सामने आ सकते हैं, जो इस पूरे मुकाबले को और ज्यादा तेज कर देंगे। मायावती के समर्थक जहां उनके संगठनात्मक विस्तार को लेकर उत्साहित हैं, वहीं नरेंद्र मोदी के समर्थक उनके नेतृत्व और अनुभव को सबसे बड़ी ताकत के रूप में देख रहे हैं। यानी यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बड़े मोड़ आने बाकी हैं। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का मुकाबला पूरी तरह अप्रत्याशित हो सकता है। इसमें ऐसे मोड़ आ सकते हैं जो आखिरी समय तक तस्वीर साफ नहीं होने देंगे। मायावती की रणनीति जहां एक खास सामाजिक आधार को मजबूत करने पर आधारित हो सकती है, वहीं नरेंद्र मोदी का फोकस व्यापक स्तर पर समर्थन बनाए रखने पर रहेगा। यह मुकाबला केवल दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक सोच के बीच भी माना जा रहा है, जिससे यह और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी यह सिर्फ मुकाबला नहीं, पूरे देश की दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकता है। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2027 में बाजी किसके हाथ लगेगी। सूत्रों और विश्लेषकों का मानना है कि यह मुकाबला आखिरी समय तक खुला रह सकता है और इसमें कई ऐसे फैसले हो सकते हैं जो अंतिम परिणाम को प्रभावित करें। मायावती और नरेंद्र मोदी दोनों के पास अपनी अपनी ताकत और रणनीति है, जो इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाती है। और यही सबसे अहम बात है, 2027 का फैसला केवल एक नेता नहीं, बल्कि पूरे देश की दिशा तय करेगा। ऐसी ही अगली खबर के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।